कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं जल्दी में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2, माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे फेंके ना, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं। 3, बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। और 4, बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी के सानिध्य में शिवलिंग निर्माण महायज्ञ कटनी में निवेदक संजय पाठक, विधायक विजय राघवगढ़। भोपाल से 30 किलोमीटर दूर कजलीखेड़ा ग्राम पंचायत के इलाके में भालू ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। एक हफ्ते पहले इसी इलाके में एक भालू ने गांव में हमला किया था, जिसमें 1 की मौत और 3 लोग जख्मी हो गए थे। इस बार भालू ने मवेशियों को अपना निशाना बनाया। भालू की आहट से ग्रामीण फिर से दहशत में हैं। 2-3 गैया को दांत लग गया है और पंजा मार दिया है, तो हम गांव वालों को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा डर बैठ रहे हैं उसका कि ऐसा नहीं भालू हम पे हमला कर दे। तो इसका हमें बहुत डर है। कुछ ऐसी सुरक्षा हो जाए हमारी, जब उस भालू को पकड़ा जाता है, कुछ भी जो हमारी जान गांव को बचाने के लिए व्यवस्था हो जाए तो धन्यवाद। यही जागते सोते सर रात में, हो सकता कोई बच्ची को उठा ले जाए और क्या सर। गांव में पहले कभी आया है? पहले नहीं आते से, दूर दूर रहते से, गांव में नहीं आते से। अब आने लग गया? अब आने लग गया सर। डर लग गया। जहां परंपरा की बुनियाद पर खुशहाली आए, जहां रास्ता बंद होने से गांव की तकदीर खुले, जहां घरों में ताला लगाने से मुसीबतों की नो एंट्री हो, और जहां विज्ञान और परंपरा के बीच लक्ष्मण रेखा हो जिसे पार करने की हिम्मत मुसीबत की गारंटी देता हो। कुछ ऐसा ही एक रहस्यमय गांव है हरदा में। परंपरा के नाम पर गांव वालों ने इस गांव में ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है कि इसे पार करने की हिम्मत एक रहस्यमयी डर के आगे हवा हो जाती है। हिफाजत की गारंटी देने वाली लक्ष्मण रेखा क्यों खींची गई, इसकी कहानी आगे बताएंगे। पहले जरा परंपरा से पंगा लेने की कीमत देखिए। ये रास्ता ये आप देख रहे हो, अभी गाड़ी रिटर्न कर दी यहाँ से। इस गांव में अगर गाड़ी जाती है तो नुकसान होता है। इस परंपरा को हम, गाड़ियों के पहिया अगर गांव में सड़क पे घूमेंगे, अगर गाड़ियां निकली तो उस गांव में नुकसान होता है। इस परंपरा को मैं भी नहीं मानता था। मैं बाहर रहता था, पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ आया तो मैंने भी नहीं माना कि ये तो फालतू चीजें, पुरानी चीजें, क्यों अपन इस चीज का वो करें। लेकिन मेरे घर पे नुकसान हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अतीत के तहखाने से निकले हरदा के कनारदा गांव के इस मिथक में चाहे जो सच्चाई हो, लेकिन इसमें छिपा खौफ इतना है कि एक दिन के लिए पूरा गांव अपने घर से बाहर रहता है। पूरा घर सूना रहता है, न इंसान रहता है न जानवर। गलियां, सड़कें, चौबारे सब सूने हो जाते हैं। न कोई दरवाजा खटखटाने वाला, न कोई शिकायत करने वाला। मकान से लेकर दुकान तक सब बंद। परंपरा के नाम पर पूरा गांव छुट्टी पर रहता है। बैसाख की अमावस्या पर एक दिन पहले 2 बजे दिन में गांव की तरफ आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। सबको बाहर निकालने के बाद खींच दी जाती है ये लक्ष्मण रेखा। गांव में हर तीसरे वर्ष, ये गांव जब बसा था, ये शायद बहुत पूर्व में इसको गोंडी खेड़ा कहा जाता है, यानी यहाँ कोई आदिवासियों का गांव रहा होगा। ये हमारे बुजुर्ग, उनके बुजुर्गों और हम भी इसमें उन्होंने बताया था कि ये गांव जब से बस्या जो आती है, बैसाखवती अमावस्या के एक दिन पूर्व से 2 बजे दिन से इस गांव के चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर न तो गांव का आदमी बाहर जाता है, न बाहर के किसी व्यक्ति का गांव में प्रवेश होता है। वर्जनाएं टूटती हैं तो असर कम, शोर ज्यादा होता है। न गांव का कोई बाहर जाता है, न बाहर का कोई गांव में आता है। आती है तो बस खुशहाली। सही सुना आपने,
ये सारा प्रपंच खुशहाली के लिए किया जाता है। पता नहीं इस गांव ने अब तक कितनी तरक्की की, लेकिन जब पूछा गया तो खुशहाली का चालीसा पढ़ दिया गया। 14 के दिन 4 बजे से गाड़ी बंद होती है, रास्ता क्या अमावस के दिन भर रहती है। क्यों करते हैं? ये बंदोबस्त के लिए, गांव का खुशी के लिए, खुशहाली के लिए करते हैं बंदोबस्त। इस दिन गांव के सारे रास्ते बंद रहते हैं, सारा रास्ता बंद रहता है। इस रोड किसी को अंदर नहीं, किसी को नहीं। गांव में वापसी से पहले गांव वाले पूजा करते हैं, इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान होता है। इतना ही नहीं, इस दिन खाना भी बाहर ही बनता है। जब हमने इस परंपरा की पड़ताल की तो गांव के एक बुजुर्ग ने इस परंपरा का नाम तिसाला या कहें त्रिसाला बताया, यानी 3 साल में एक बार। खास बात यह है कि रास्ते बंद होने से होने वाली असुविधा के लिए भी गांव वाले विकल्प तैयार रखते हैं ताकि आवागमन में बाधा न हो। एक दिन की इस लकीर से आने वाली खुशहाली चाहे जैसी हो, लेकिन इस लकीर को पार करने वाले कीमत चुका चुके हैं। फिलहाल परंपरा के नाम पर खींची गई इस लकीर को विज्ञान कब पार करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ईटीवी न्यूज के लिए हरदा से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हैं खबरें। जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, मातृ गर्व से बदला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ,
अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। गर्मियों की छुट्टियां हैं और सबसे जाकर मिलना है और आपके इस सफर को हमें स्वाद भरा बनाना है। गर्मियों का ले सके आप भरपूर आनंद, इसीलिए आप सभी को लू से भी बचाना है। और मदर्स डे के दिन रसोई से बोलेगा, माँ तुझे सलाम। जरूर से देखिएगा मदर्स डे स्पेशल, सनस्ट्रोक स्पेशल और सफर हो स्वाद भरा सिर्फ ETV पर। उज्जैन एक ऐसा शहर जहां साल के 365 दिन देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक से तीर्थयात्री बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। और इस लिहाज से उज्जैन के विकास और कायाकल्प के लिए सरकार भी करोड़ों रुपए हर साल अलग से देती है, लेकिन विकास और कायाकल्प की जिम्मेदारी निभाने वाले ही यहां की जीवन रेखा को मिटाने पर तुले हैं। कैसे, देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन मंदिरों का शहर, कालों के काल बाबा महाकाल का शहर, राजा विक्रमादित्य की नगरी, कृष्ण और बलदाऊ की शिक्षा स्थली। उज्जैन वो शहर है जहां हर 12 साल बाद कुंभ का मेला भी लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश की इस पवित्र नगरी की हकीकत भी देखिए। कहने को तो उज्जैन पवित्र नगरी है, लेकिन इस नगरी की जीवन रेखा कितनी पवित्र है, जरा इन तस्वीरों में देखिए। उज्जैन की जीवन रेखा पुण्य सलिला और मोक्षदायिनी नदी माँ शिप्रा। यहाँ लाखों श्रद्धालु अपने पापों को धोने आते हैं डुबकी लगाकर, लेकिन हकीकत आप जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। प्रशासनिक अनदेखी और जिम्मेदारों की लापरवाही से अब आलम ये है कि नदी का पानी सड़ांध मारने लगा है, जिसकी वजह से नदी में रहने वाले हजारों जल जीवों की मौत हो रही है। नदी की सतह पर गंदगी है और हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। मछलियों के मरने की वजह से नदी का पानी और गंदा हो रहा है। देखो, सब ग्रामीण लोग आ रहे हैं बेचारे, भाव श्रद्धा से आते और इतना गंदा पानी, मछली मर रही, इसमें नहा रहे, घर जाके बीमार पड़ जाएंगे सब। और सरकार प्रशासन देख ही नहीं रही नदी के बारे में। यहाँ के बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं शिप्रा शुद्धिकरण, ये देखो ये शुद्धिकरण है शिप्रा का। हैरानी की बात यह है कि नदी में ये हालात तब से हैं जब हजारों की संख्या में पंचकोसी यात्रा पूरी कर लौट रहे यात्री नदी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने की आस्था लेकर यहाँ आते थे। हैरानी की बात ये भी है कि हर साल मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट में उज्जैन में साल 2016 में होने वाले सिंहस्थ मेले के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान करती है और इस रकम से शहर के साथ साथ शिप्रा के शुद्धिकरण का काम भी किया जाता है। लेकिन तस्वीरें साफ बताती हैं कि इस रकम का इस्तेमाल कितना हुआ या फिर हुआ भी नहीं। और सुनिए, एमपी सरकार ने शिप्रा और नर्मदा को जोड़ने की परियोजनाएं भी तैयार की और जल्द ही इसे मूर्त रूप देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उसके पहले शिप्रा के हालात क्या हैं और कैसी दुर्दशा हो रही है, ये भी आपके सामने है। ETV न्यूज के लिए उज्जैन से VVS सिंगर की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। आयोजक थे वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू।
नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। पुलिस के लगातार अप्रभावी होने और अपराधों के ग्राफ पर लगाम न लगने का कारण जब कभी मैं तसल्ली से सोचता हूं तो एक बहुत बड़ा कारण जो मेरे दिमाग में आता है वो है खुद पुलिस एक्ट। वो पुलिस एक्ट जो ब्रिटिश राज में बनाया गया था। इस पुलिस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था जनता पर शासन और शासन के प्रति जिम्मेदारी। आजादी के इतने साल बाद भी आज भी हमारी पुलिस जनता पर शासन कर रही है और उसकी जिम्मेदारी है सरकार के प्रति। इसीलिए अव्वल तो पुलिस का ज्यादातर समय निकलता है वीआईपी सिक्योरिटी में। जो लोग पुलिस थानों या फिर फील्ड ड्यूटी पर लगे हैं वो सबसे पहले करते हैं अपने आकाओं को खुश और उसके बाद करते हैं अपनी जेब गरम, और फर्ज अदायगी इस पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आती है और शायद इसीलिए लगातार जनता के दमन के दृश्य नजर आते हैं पूरे देश में। बाराबंकी उत्तर प्रदेश के टिकैत नगर थाना इलाके के तरई इलाके में एक भूमि विवाद को सुलझाने तहसीलदार के नेतृत्व में गए दल को उस समय किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ गया जब दल की प्रताड़ना के शिकार एक बुजुर्ग किसान की खेत में ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत की सूचना पर खेत पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने तहसील कर्मियों को बंधक बना लिया और भाजपा के पूर्व विधायक के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने प्रताड़ित किया जिससे विक्रम की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक होकर। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा 302 के तहत कायम किया जाए और उसकी जांच कराई जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तहसील कर्मियों ने मृतक को अपनी जमीन पर से कब्जा छोड़ने का दबाव बनाया और उसे उत्पीड़ित किया। कटवाते 2 महीने लगाए, देखे पप्पा मर गए, खाए के देखे किताब लिए पढ़ते रहे, वही गजरात गए, मेरे पप्पा बुलाए जबरदस्ती क्यों मेरे भाइयों बियत नहीं करे दिन। इधर इलाके के तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने माना कि वो राज्य के एक राज्य मंत्री की सिफारिश पर उन खेतों में पैमाइश करने गए थे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से और तहसीलदार महोदय के आदेश से जिसके अनुसार टीम गठित हुई थी और पैमाइश करने नहीं एक प्रार्थना पत्र थे उसके निस्तारण के लिए टीम गठित हुई थी कि ये जाकर वहाँ निशान लगा दो और प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो जाए। एसडीएम साहब ने दबाव डाला था कि मंत्री जी इस काम को चाह रहे हैं, इसको करना है। कौन मंत्री है? कृषि राज्य मंत्री हैं। ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन से दबाव में आए शासन ने नायब तहसीलदार सहित 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस जांच के नतीजे क्या रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस हादसे से ये तो साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर राज कर रही सरकार दबंगों और माफियाओं के इशारों पर काम कर रही है। जुर्म की अगली दास्तान से आप रूबरू हों उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर का हुआ अपहरण। मुल्तान में एक रैली के दौरान कुछ हथियारबंद लोगों ने अली हैदर को किया अगवा। पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव के ठीक 48 घंटे पहले हुई है अपहरण की यह वारदात। राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा मासूम बच्चियों के साथ यौन अपराध का सिलसिला। 4 साल की एक और गुड़िया को हवस के दरिंदे ने लूटा। दक्षिण दिल्ली में हुई इस वारदात का आरोपी पीड़िता का पड़ोसी गिरफ्तार। मासूम के माता पिता गए थे मजदूरी पर, बेटी घर में थी अकेली। बच्ची के मेडिकल में हुई बलात्कार की पुष्टि। मासूम पीड़ित को एम्स में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी गांधीनगर इलाके में 5 साल की एक मासूम हो चुकी है गैंगरेप का शिकार। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। राजस्थान पुलिस का अपराधियों में भय कायम हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन आमजन का पुलिस में विश्वास उठता जा रहा है। जब तो पीड़ितों को अपनी शिकायत पुलिस में इस्तगासे के जरिए दर्ज करानी पड़ रही है। ताजा मामला दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे का है, जहां काफी समय से अपने सहपाठियों के देह शोषण का शिकार एक छात्रा को पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी। युवती के साथ करीब 1.5 साल तक इसका देह शोषण किया है और इसकी वीडियोग्राफी करा के क्लिपिंग बना के अपने पे डालना भी वो बताती है अपने इस्तेगासे में। पुलिस के अनुसार वारदात में शामिल नामजद 5 आरोपियों ने
अलग अलग जगहों पर ले जाकर युवती के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाकर उसे बदनाम करने की धमकियां देकर अपनी जुबान बंद रखने के लिए पाबंद कर दिया। बसवा थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता लोकलाज और बदनामी के डर से इतने दिनों तक खामोश रही। इससे आरोपियों के हौसले बढ़ने लगे और पिछले दिनों एक आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता के साथ हो रही इन जातियों का खुलासा होने पर परिजनों ने बसवा थाने पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन थाने ने उन्हें ये कहकर बैरंग भेज दिया कि मामला पुराना है। फिलहाल बांदीकुई के पुलिस उपाधीक्षक इस मामले की जांच कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोख में पल रही हो बेटी और ससुराल वालों को हो जाए खबर तो मतलब जिंदगी नर्क। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट आई बारी रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो मैंगो, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन, लॉट्स ऑफ फन और गिल्लू। आई लव यू रसना। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान
तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। बढ़ते अपराध, बेखौफ अपराधी और लाचार पुलिस, ये किसी एक महानगर या शहर की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश की तस्वीर है। कानपुर उत्तर प्रदेश के ग्वालटोली थाना इलाके में पिछले दिनों सरेरा एक इंस्टीट्यूट के बाहर वकील प्रशांत द्विवेदी की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद कानपुर नगर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। पुलिस ने महज 48 घंटों की जांच के बाद वारदात के मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। निर्दोषों किसी साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है और सच की अंततः जीत होगी। भीड़ तंत्र का जो है मैं शिकार हो गया हूँ। गिरफ्तार आरोपी उसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है जिसके बाहर वकील को गोली मार दी गई थी। सूत्रों के अनुसार वकील प्रशांत द्विवेदी एक एडमिशन के सिलसिले में बात करने डायरेक्टर के पास गए थे, लेकिन किसी पॉइंट पर दोनों में विवाद हो गया। इस विवाद के हल के लिए आरोपी डायरेक्टर ने किराए के 2 शूटरों को बुलवाकर वारदात को अंजाम दे दिया। नकवी जो कि डायरेक्टर है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ग्वालटोली में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बुलाए गए एक शूटर मोहम्मद अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है सीतापुर से। पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार कर उसके पास से वो रिवॉल्वर भी जब्त कर लिया जिसके जरिए वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस फरार दूसरे शूटर की तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि दूसरा शूटर भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। मुंबई के एक हुक्का पार्लर पर छापा, 45 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। डाक यार्ड इलाके में अवैध तरीके से चल रहा था ये हुक्का पार्लर को एक बाइक के शोरूम की दी गई थी शक्ल। अंदर बनाए गए थे कई खुफिया रास्ते। मामले की पुलिस छानबीन जारी। हरियाणा में नहीं थम रहा ऑनर किलिंग का सिलसिला। हिसार में 2 अलग अलग घटनाओं में प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारा। पास गांव में पिता ने अपनी बेटी को प्यार करने की दी सजा। हत्या के बाद चुपचाप किया उसका अंतिम संस्कार। वहीं दूसरी घटना कुम्हारान मोहल्ले में हुई, जहां एक लड़के की पीट कर दी गई हत्या। मृतक के एक लड़की से चल रहे थे प्रेम संबंध। लड़की के परिजनों ने रस्सी से बांधकर युवक को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने इस मामले में लड़की के भाई और पिता को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में 4 लापता दलितों के शव खेत में मिले। संभल जिले के असमोली पुलिस थाना इलाके में मिले शवों पर छड़ों से बुरी तरह पीटे जाने के थे निशान। दलितों की हत्या के आरोप में पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार, जबकि मुख्य आरोपी के 4 सहयोगियों की तलाश जारी। गौरतलब है कि मुरादाबाद जिले के गम्मनपुरा में रहने वाले ये दलित पिछले 9 दिनों से थे लापता। और अब जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हम ये जुर्म की दास्तान आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समाज के वो पैरोकार जो कि दावा करते नहीं थकते कि स्थिति में सुधार हो रहा है, वो सतर्क हो जाएं, वो सजग हो जाएं और अपनी गलती को सुधारें और वाकई समाज सुधार की बात तब करें जबकि सुधार हो। नवादा बिहार के शेखो देवरा गांव में अपनी दूध पीती 6 महीने की मासूम बेटी के साथ साथ चिर निद्रा में सोई ये वो अभागन मां है जिसे ससुराल वालों ने दूसरी बेटी पैदा करने के आरोप में मौत की नींद सुला दिया। ससुराल वालों ने पहले तो मां बेटी को खाने में जहर दिया, फिर मौत को सुनिश्चित करने के लिए उनके गले में फांसी का फंदा भी डाल दिया। इसको सासू परिवार सब मार दिया, गला दबा के लाठी पैया से जहर देख के। का दुगो हमार भगनी अलखिन तो फोन पर कॉल किन के 1 लाख रुपया दो तिलक लेत बाबू, हम गरीब आदमी कहाँ से हम दे सकबे। लड़की के चलते कॉल किन के हमरा शादी करे पैसा दो, तेरा बेटा न हो को। मृतका के भाई भाभी के अनुसार दूसरी बेटी होने पर